अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज तारिक रोड पे मौजूद है और ये UC2 चनेसर टाउन का UC2 है और साथ ही ये ब्लॉक 2 PCHS का कहलाता है। मैं इस वक्त रहमानिया मस्जिद की गली में मौजूद हूँ, जिसकी ये मेन एंट्रेंस हमारे सामने मौजूद है और हमारे साथ ही दाएँ बाजू पे आप देख सकते हैं कि ये रहमानिया मस्जिद के साथ जो सोसाइटी कब्रिस्तान है ये यहाँ मौजूद है। ये बात जो आज हम कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 या 2 साल की नहीं है, गुज़िश्ता 8 से 10 साल इस गली को गुजर गए, जो अदम तवज्जो का वजह से इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इस वक्त रोड की जो हालत है वो ज़ाहिर आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई रोड चीज़ सीधी नहीं चल सकती। इलाका मकीनों का कहना है कि हमने तमाम इदारों को, चाहे इसमें वज़ीर बल्दियात से ले कर तमाम UC टाउन, तमाम लोगों को ख़त खिताबत कर चुके, लेकिन इसका पुरसान हल कोई नहीं, कोई इस तरह तवज्जो देने को तैयार नहीं। यहाँ हर रमज़ान हो या उसके साथ कोई शबरात और तमाम इसके लिए कैंप्स तो लगा दिए जाते हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ आके विज़िट भी करते हैं और तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस गली से आके यहाँ पे देखते भी हैं। लेकिन आज 10 साल गुजरने के बावजूद गली जो है वो अदम तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। रहमानिया मस्जिद की जो इंतज़ामिया है उनसे हम जो है कहना है कि हम भी कई बार तमाम लोगों को कह चुके हैं। इलाका मकीन वो भी कह रहे हैं कि हमने अपने तौर पर भी बड़े काम कर लिए, लेकिन कोई यहाँ पूछने को तैयार नहीं है। जबकि मुकामी सतह पे अगर हम बात करें तो तमाम सतह पे इस वक्त चेयरमैन मौजूद हैं, लेकिन सब बेख्तियार होने का जो दावा देते हैं उसका खुमियाजा कराची की आवाम, चाहे PCHS में रहने वाला हो या लांडी में रहने वाला हो या कुरंगी का रहने वाला हो, वो तमाम के हालात एक जैसे ही हो चुके हैं। कराची के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, कौन इनके काम करेगा? आवाम जो है वो इस वक्त रुल रही है। बरसात के बाद से तमाम इलाके कहीं भी चले जाएं, अंदरूनी गलियां तमाम तबाहाली का शिकार हैं। लेकिन फ़ंड्स अगर बात करो तो सबके पास आने को लगने जा रहा है। कराची के लिए पैकेजेस का ऐलान रोज़ाना सुनते हैं, रोज़ाना मेयर कराची कहते हैं, रोज़ाना CM साहब निकलते हैं और कहते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये दर पैसे लगा दिए गए। लेकिन असल हक़ाइक़ जब हम दिखाते हैं, पता नहीं ये किस तरीके से इन गलियों के ऊपर कौन आएगा, किसका फ़ंड लगेगा, या हम क्लिक के ताउन से कर्ज़ ले के ये गलियाँ बनाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रहमानिया मस्जिद के लोगों से भी बात करेंगे, इंतज़ामिया से, इलाका मकीनों से बात करेंगे, आखिर उनका राब्ता किस किस से हुआ और किसने क्या क्या उनको लॉलीपॉप दिया कि ये काम हो जाएगा या नहीं हो सकता। आइए आवाम से ही जानते हैं। चले जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम मौजूद, जैसे हमने कहा कि रहमानिया मस्जिद तारिक रोड की सबसे बड़ी और जामा मस्जिद जो यहाँ पे है, और उसके साथ ही कब्रिस्तान मौजूद है। मस्जिद इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग जो यहाँ नमाजी हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। मसला एक ही है कि चाहे आप किसी भी इलाके में जाएं, जैसे हमने अपने इंट्रो में बताया कि कई सालों से ये UC2 का इलाका है चनेसर टाउन के अंदर, जो कि बदहाली है। पता नहीं ये बदहाली बोलूँ कि ये उजड़ा पड़ा है, और इन गलियों से रोज़ाना की बुनियाद पे जो अमवात हो जाती हैं और कब्रिस्तान के पे मौजूद है और यहाँ लोगों का आना है। कई शब बारात गुजर गई, कई रमज़ान गुजर गए, लेकिन किसी के कान पे जूं ना रेंगी। ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अपना तारुफ़ करा दीजिए और ये बताइएगा कि क्या किसी से रब्ता नहीं हुआ कि इंतज़ामिया से अब तक आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि रब्ता तो हम कर चुके हैं, और मैं इंतज़ामिया मेंबर नासिर कुरैशी यहाँ पर मौजूद हूँ। ये हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद हैं, नमाज़ी भी मौजूद हैं। हम कई दफ़ा इंतज़ामिया से रब्ता भी कर चुके हैं और उन्हें एप्लीकेशन बाकायदा रिटर्न में भी दे चुके हैं और बार-बार रिमाइंडर भी करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पे अमल नहीं हो सका। इस रोड की हालत आप देख सकते हैं, क्या बुरा हाल है। असल प्रॉब्लम जब होती है, जब बारिश हल्की सी भी हो जाए तो ये बिल्कुल कीचड़ बन जाती है, और यहाँ नमाज़ियों के लिए बहुत परेशानी होती है। और जो नमाज़ जनाज़ा के लिए लोग आते हैं, जनाज़े अक्सर यहाँ आते रहते हैं, उनके बड़ी परेशानी होती है। और अक्सर जनाज़े जो है यहाँ गिरते गिरते भी बचे हैं, उसके लिए भी बाकायदा बहुत परेशान हैं लोग। और नमाज़ियों के लिए हम इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि जो हमारे पहले एप्लीकेशन दे चुकी हैं, हम आप लोगों से दरख्वास्त कर चुके हैं, हम वज़ीर बल्दियात तक भी जा चुके हैं और चेयरमैन चनेसर टाउन तक भी जा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या वजह क्या बताते हैं, क्या इतनी ताख़ीर, क्या पूरे शहर में काम शुरू हो चुके? मेयर कराची तो बोल रहे हैं कि बस 10 दिन के अंदर शहर की जूल बदल जाएगी, तो ये गली क्यों जो है उनकी नज़र? सर देखिए, मसला ये है कि हम तो रिक्वेस्ट कर चुके हैं उनसे और बार बार कह चुके हैं, लेकिन कोई अमल नहीं है। अब ये है कि वो
क्या कोई परेशानियां सियासी हैं, मसला क्या हो गया आप लोगों के साथ? नहीं, अल्लाह ना मोहल्ले करे, वालों हम तो नमाजी हैं, सियासी क्या है सर। अब देखिए, ये तो मैं अर्ज करूँ कि अब शब बारात का प्रोग्राम का? हमारा नहीं, आ रहा दीनी है। मसला होता तो सर इतनी शबे बारात, इतने जी। रमज़ान गुजर गए तो मैं- किसी को तो शर्म आ जाती। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं अहले मोहल्ला में भी हूं और सर मस्जिद शुक्रिया आप के लोगों साथ का, आप भी। लोग बुलाते हैं हमें, सबसे अहम तो चीज़ ये। इसमें जैसे ये नासिर कुरैशी साहब ने बताया कि ये मसला काफ़ी पुराना है, कई साल गुजर गए। मेरा ख्याल हम अगर मुहतात अंदाज़ा भी बताएं तो 10 साल तो कह सकते हैं कि 10 साल से ये रोड नहीं बना। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत बड़ी मस्जिद है हमारी यहाँ, मस्जिद इसका जी। मदरसा भी है, स्कूल भी है। अच्छा, फिर जब यहाँ पे जनाजे आते हैं तो कभी कभी आपको पता है पाकिस्तान और कराची में खासकर गटरों की क्या सूरत हाल होती है, बारिश और गटर, जब गटर उबलते हैं तो जनाजा गुजरना मुश्किल होता है। अच्छा, नमाजी तो एक एक करके आते हैं, लेकिन जब जनाजा यहाँ से, अभी भी आपने देखा कि जनाजा अभी हर नमाज के साथ कोई ना कोई जनाजा जो है ना हो रहा होता है, तब हाँ अभी भी जनाजा आ रहा है सामने जो है। तो जब जनाजे में लोग इकट्ठे निकलते हैं ना तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, बड़ा प्रॉब्लम आता है और लोग गिर जाते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। तो जैसे अभी नासिर कुरैशी ने बताया कि हम अपने तौर पे जो कर सकते थे, हमने नासिर साहब को भी एप्लीकेशन दी, सईद गनी साहब को भी दी, अच्छा फरहान गनी साहब को भी दी। अभी लेटली हमें किसी ने कहा कि आप ऐसा करें, अहले मोहल्ला से एक एप्लीकेशन लिखवाएं मस्जिद की और फिर सब साइन कर दें। हमने कोई 25-30 लोगों ने साइन किए, वो भी हमने जमा करवा दी, लेकिन शनवीद नहीं है। तो अभी आपने एक पूछा, मिनट, ये देखें नमाज़े मैयत बस आ रही है, थोड़ी सी जगह दे देते, मैयत बस को गुजरने दे। अब आगे आप ज़रा इस बस की हालत देखिएगा कि जो इसमें लोग आए हैं कि वो किस तरीके से उछलते कूदते ऐसे किसी मज़ाफ़ाती इलाके में आए हों। ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं सर बलूचिस्तान के पहाड़ों में, बलूचिस्तान के मेरे ख्याल बलूचिस्तान की सड़कें भी अच्छी होंगी, पहाड़ी इलाके अच्छे होंगे हमसे, काफ़ी बेहतर जी होंगे। काफ़ी हालात बेहतर होंगे। तो अभी लेटली हमने चौथी दफ़ा एप्लीकेशन दी है चनेसर टाउन में। अच्छा, एक मसला और आता है कि ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम मेयर की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि आपका जो टाउन करेगा, टाउन की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं कि उधर से होगा, फ़ंड का इशू है। तो हम इस समझने से कासिर हैं कि ये फ़ंड 10 साल से क्या ज़ीरो फंड है हमारे पास? अगर हैं तो खुदारा हमारी गुजारिश है कि इसको हंगामी बुनियादों पे। सर 2 साल में अगर ये एक एक गली का पैच भी बनाते ना तो आज ये कंप्लीट हो जाता। तो इसको जो है ना वो किया जाए। जैसे भाई आपने भी बताया कि गाड़ी जब यहाँ से गुजरती है, इवन एक्सीडेंट हो जाता है, आगे खड्डा है, उसने ब्रेक लगाई, पिछले वाला जाके लगा उसमें जो है ना। पीछे दिखाइए। अच्छा, अब किस मुश्किल से अभी ये दिखाइए, अभी ये जनाजा अभी बस आई है। अब ये किस तरीके से, ये आधे घंटे में दूसरा जनाजा जो है आ ना। रहे थे एक, जी हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि इसको कम से कम जो ये जनाजा है, कब्रिस्तान है, इसी का तकद्दुस ही जो है ना इसको ही देख लिया जाए और ना सिर्फ इसको रोड बना दिया जाए, इसकी साइड पे जो है ना कम से कम वो जो फुटपाथ है वो भी बन जाए ताकि ये लोगों को आसानी हो, ये जो मसले मसाइल हो रहे हैं इससे निजात हो। और इसमें जो है ना ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिकल मामला नहीं है, जमात करेगी ये फलानी जमात करेगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं, बता सकते हैं जी 10 साल तो मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि 10 साल से ये नहीं बना। 10 साल का मतलब ये है कि फिर है कोई मसला, बस फिर तो कोई मसला है। आप माने ना माने, हाँ, आप लोगों ने वोट किसी को दिए, यहाँ बन कोई और गया लग रहा है। हाँ, हर एक सूरत में हम चाहते हैं कि इसको जो है ना मेहरबानी करें कि इसको हल किया जाए, इसको रोड बना दिया जाए। करने वालों के सामने अब हाथ जोड़ने छोड़ देंगे। मेहरबानी होती तो 10 साल में ये सामने रोड के ऊपर सब जी आप उसी वक्त एहतजाज कर लेना। जब ये शबरात में आके कैंप लगते हैं और सारे वज़ीर पहुंचते हैं, सबको पकड़ के ले आए। जी यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा आपको पता है ये जो अपना ये हमारा कब्रिस्तान है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, नामवर लोग आते हैं। अच्छा, हमारे हम जो बलोच हैं इनसे कहते हैं कि यार आप इनसे ही रिक्वेस्ट कर लें कि हमारी ये रोड बन जाए। वो कहते हैं कि खालिद साहब हमने इनसे भी गुजारिश कर ली। अच्छा, एक एंगल इसका और भी है सर, मैं आपको एक तरीका बताऊं, कोई बड़े बुजुर्ग हो ना, जी बड़े जी मौजूद बिल्कुल बुजुर्ग, जी उनको बोले कोई भी वजीर बल्दियात का कान पकड़ के ले आए, वही पकड़ सकते हैं कान। अब हम और आप तो पकड़ेंगे, हम तो पत्नी किसी जी अब तो केस में फिट हो जाएंगे। किसी बुजुर्ग को वो अब आए बोलो उनको, आप उनको कान से पकड़ के ले आए, तब उनको शायद शर्म आएगी, ऐसे शर्म नहीं आने वाली। ये भी हम हाँ। और एक चीज़ और मैं तस्वीर खिंचवाने आते हैं जी एक मैं और आपसे शेयर करूंगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
बहुत सारे यहाँ पे रोड बंद होता है ड्यू टू सर्टन जो है ना एजिटेशन और जलसे होते हैं, ना अल्लाह वाले चुरंगी शारा कायदीन। जब शारा कायदीन बंद हो जाती है तो ये वाला alternate रास्ते के अच्छा तौर ये पे अल्टरनेट का रास्ता, तो उस वक्त जो सूरत हाल इसकी होती है, इस वजह से आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम घरों से नहीं निकल सकते, हमारी फैमिली से नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक जैम हुआ होता है, एक दूसरे के साथ फंसे हुए होते हैं। तो बस आपके चैनल की तवज्जो से हम चाहेंगे कि हमारा ये जो मसला है इसको आप ज़रूर ये कब्रिस्तान केएमसी के ज़ेर इंतज़ाम है? ये म्यूनसिपालिटी उसमें केएमसी के अंडर आता होगा ना? केएमसी के अंदर आता है। तो फिर तो ये तो मुर्तज़ा वहाब साहब को भी बोल सकते जी हैं। उनको भी बोल सकते हैं, ये हमारे नैब इमाम है। माशाल्लाह। कारी कैसे करीम हैं? कादरी मैं 25 साल से यहाँ हूँ। माशाल्लाह। पहले ये पोजीशन नहीं थी, ये 5-7 साल से ये पोजीशन है। बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी है, हमें भी परेशानी है, लोगों में परेशानी है, अहले महल्ले को परेशानी है। नमाजी आते हैं, जुम्मे में इज्तिमाई दुआ शुरू करवा दें, अब तो यही हो सकता है कि अल्लाह करवा रहे इसको हैं, हिदायत लेकिन दे अल्लाह दे। इस जुम्मे को हम आ जाते, एक इज्तिमाई दुआ रख लेते हैं, अगर नहीं सुनते तो फिर कहना भाई दुआओं पे तब्दील कर लेते हैं, या तो यही हो सकता है या तो दुआ से उन्होंने सुन लो बोला या है बद्दुआ कि से सुन लो। जुम्मे के खिताब में बाकायदा इस मौजू पे जो है ना खिताब करें थोड़ा, उन्होंने यही बोला है। यही रह गया बस। अब तो ये बात आ गई कि मेंबर से बैठ के गुजारिशें हाँ, होंगी कि हमारी गुजारिश होगी। सड़कें बना दें, मेंबर किस इस्तेमाल में लाने की, किस नहज पे हमें ले आए। आखिर में ये होता है, ये बजट नहीं है, बजट नहीं है, बाकी बजट है, सिर्फ ये रोड बनाने के लिए बजट नहीं है। कब्रिस्तान है, मस्जिद है, अहले महल्ला है, वहाँ से सुबह फजर की नमाज के लिए आते हैं जब। बहुत बड़े साहब परेशानी है। आपसे तो मैंने तफसीलन बात करनी जी। है, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए। आज हम PCHS में मौजूद हैं, रहमानिया मस्जिद के तमाम लोग हमारे साथ हैं, अहले मोहल्ला यहाँ साथ हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम PCHS ब्लॉक 2 रहमानिया मस्जिद की गली में मौजूद है। मेरे बाएं जानिब इस वक्त रहमानिया मस्जिद का कब्रिस्तान है, उस बाउंड्री के साथ साथ हम चले जा रहे हैं और आपको इस गली के हालात आज के नहीं, गुज़िश्ता 10 साल से ये बुरे हाल है। और ये एक अल्टरनेट रास्ता भी निकलता है मेन तारिक रोड से। अगर आपको खालिद बिन वलीद रोड पे जाना है तो ये तमाम रास्ता जो है ये इस्तेमाल किया जाता है अगर शारा कायदीन बंद होता है। लेकिन बात सारी ये है कि जनाब मोहतरम मेयर कराची साहब, जनाब मोहतरम वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब, आप लोगों से गुजारिश है, वल्लाह आपसे गुजारिश है कि ये सिर्फ इस मोहल्ले का मसला नहीं है, इस गिरदो नवाह की जितनी भी आबादियाँ हैं उनके लिए ये कब्रिस्तान मुख्तस है और लोग यहाँ आते हैं। खुदारा यहाँ जनाजे गिर जाते हैं लोगों के हाथों से। आपसे इल्तिजा है, और लोग खुद लोगों को दफनाने यहाँ आते हैं और ख़ुद यहाँ से ज़ख्मी होकर चले जाते हैं। गाड़ी तो सर दूर की बात है, जो जनाजा बस से उतार के अंदर ले जाना एक बहुत बड़ा मिशन हो जाता है। जी जनाब, आप भी यहाँ के रिहायशी ज़रा बताइए। जी पहले ये होता था, हम जब छोटे थे तो हर साल 2 साल बाद यहाँ मेंटेनेंस होती थी। अब मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल रोड टूटे हुए हैं, जैसे टूटे हुए हैं, कोई किसी को बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप बस चुप, आप कोई कुछ नहीं, अब किसी का पता नहीं किसके जाए। जैसे सोसाइटी ऑफिस जाते हैं वो कहते हैं जी आप SWCC जाएँ, SWCC जो कहते हैं थाने जाएँ, थाने वाले कहते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन से कोई काम। तो बस वो परेशानियाँ बस परेशानियाँ हो गई। ये इट्स ए पॉश एरिया, बिल्कुल जनाब, और ये जब से इधर ये इतना ये यानी दे आर, आई डोंट नो वेदर दीज फंड्स आर गोइंग, किधर ये फंड्स इनके जा रहे। नहीं तो पहले इधर इतना नहीं, हम पहले इधर छोटे होते थे, इधर चेयरमैन के पास तनख्वाह देने के लिए हमें क्लर्क रखा बस। तो अब इसका ये कि हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें आसान हो जाए। रात को हम यहाँ से सुबह फजर के वक्त, रात के वक्त मस्जिद जाते हैं, करते हैं, गिरने का ख़तरा, पानी आगे, कीचड़, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में। इस रास्ते को एयाज अब लेना छोड़ दिया है। अब लोग सब लेन्स की तरफ से आते हैं अपने घरों की तरफ। यानी अब ये कितना बड़ा कर्ज है कि आप अपने घर में एक मेन शाहराह को छोड़कर आप अंदर से घर जा रहे हैं। आपने ये रोड छोड़ दिया क्योंकि गाड़ी में आते हुए जो है ना, गाड़ी जो है ना वहाँ ये रिस्क है जो है ना। अच्छा, आपकी गाड़ी तबाह हो सकती है। ज़्यादातर गाड़ी तबाह कराची शहर में सस्पेंशन 6 महीने से ज़्यादा चलता ही नहीं है। जी तो ये कोई गारंटी भी नहीं देता। कीचड़ का पानी होता है, आप नमाज जुम्मे को जा रहे हैं, कोई अब सामने वाले का पता नहीं किस तरह जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला की कीचड़ उड़ती है, ये होता है, बस इट्स वेरी टेरेबल, वेरी टेरेबल। मैं समझता हूँ कि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है ना उनकी दुकान बहुत चल रही है आजकल। सर उससे ज़्यादा मैकेनिक की जी सर आप जी, जहाँ तक मैकेनिकल सस्पेंशन की बात आती है तो हमारा 45 ईयर से यहाँ शोरूम है और यही रास्ता है हमारा आने का जाने का। जितनी प्रॉब्लम हमें सस्पेंशन
से ज़्यादा टांगों लगता की है सस्पेंशन हिल गए हैं। सस्पेंशन। कमर की सस्पेंशन भी आपकी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो जो है मेरे ख्याल में उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ। इस सर चीज़ को कंसर्न डिपार्टमेंट six- कौन है? या- दो तो हैं, या बस वो या तो टाउन कर दे या यूसी चेयरमैन साहब कर दे। ठीक है, हमसे ये गलती हुई, हमने पहले हमने शिकायत नहीं की, अभी शिकायत कर रहे हैं। प्लीज़ टेक अकाउंट ऑफ इट। हमें पता है माँ भी दूध नहीं पिलाती अपने सगे बच्चे को जब तक वो रोता नहीं है, तो अभी हम रो रहे हैं। प्लीज़ हैव अ लुक इनटू इट। इसकी हिस्ट्री देखें। कभी हमें याद है हर 2 साल, 1 साल तो नहीं चलें, 2-2 साल बाद बनने लगे थे, फिर 3 साल हो गए, अब देयर इज़ नो नेम ऑफ मेंटेनेंस। सर जी ये बरसात के बाद तो इस शहर की किस गली में चले जाएं आप, पीसीएचएस तो चले हम लांडी कुरंगी क्या, जो भी केडीए में चले जाएं, पीसीएचएस में चले जाएं, केएमसीएचएस में चले जाएं, दौराजी में चले जाएं, बादराबाद में चले जाएं, सब गलियों का ऐसे ही हशर हो गया। ये बनेंगी कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हम क्लिक से बोलते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक का क्लिक के ताउन से बनाएंगे, कितना कर्जा लेना पड़ेगा इसको वो बनाने के लिए, शहर के लिए। सर आप भी रिहायशी हैं यहाँ के, सर कोई आपको मसला है कि नहीं है? सही है जाहिर है कि मसला तो तो सर ये हमारा मसला भी इतनी देर से क्यों उठा, हम मुझे तो ये समझ रहायशी हैं नहीं यहाँ आया। के, तो मसला जब इनका मसला है सर तो हम हमारा मसला उठाने, हम भी तो उजागर करने हैं, ये मसला तो हमसे पहले उठ जाना चाहिए था। है। एक तवील अरसे से जो है ना ये रोड जो है ना इसकी हालत आपने देखी है और यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। रात में स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जल रही हैं, मैयतें आती हैं, उनको इतनी दुश्वारी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये है कि हर इदारा जो है ना कहता है इसके पास जाओ उसके पास जाओ, वो कहते हैं बल्दियाती जो नुमाइंदे उनको अख्तियारात नहीं दिए हुए। अब करेगा कौन ये अभी तक कोई मतलब है कि डिसाइड सर नहीं 12 है। लाख रुपए तो सबको मिल रहे हैं ना, लेकिन 12 लाख में यूसी रोड को तो नहीं 12 बन लाख सकता मिल रहे हैं सर। 8 लाख रुपए आपने दे दिए, उनके- 4 लाख रुपए बचते। मैं ये कहता हूँ कि आधा पैच वर्क भी करते तो 2 साल में ये गली हो जाती है। वो अगर कहते हैं कि 1 लाख हमारे रुपए भी लगा देते, पत्थर लगा देते, पेवर लगा देते, पैच वर्क करवा उनका देते। कहना ये है कि हम 6-7 लाख रुपए एम्प्लॉइज़ में और जो वहाँ जो उनकी तनख्वाहों में चले जाते हैं, बाकी जो है ना उनका जो बिल वगैरह जाते हैं उसमें कटौती हो जाती है, जो एक कमीशन का सिस्टम यहाँ चल रहा है। उनके हिस्से में 2-2.5 लाख रुपए आते हैं, वो ये कहते हैं। उस 2-2.5 लाख रुपए में क्या हो सकता है? ये केएमसी का गटर करने में आए सर दिन गटर देखें, अब तो आए जो दिन ढक्कन पानी का निकलता मसला रहता है है। ना, वो तो आप ढक्कन- 1334 पे कंप्लेन डाल दें आज। सही है, डाल देते हैं। इसको आप ऑनलाइन गटरों के ऊपर मुताबिक तो आप ये एक काम तो कर लें जिसको आपको जाना नहीं पड़ेगा। 1334 नंबर है, उस पर आप ऑनलाइन गटर के ढक्कनों के हवाले से और ये नाले के हवाले से वाटर बोर्ड को इसकी एक कंप्लेन डाल दें। ठीक है, ठीक। पूरे एड्रेस और अपनी शनाख्ती कार्ड जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करें। 144 1334 1334 नंबर है ये। मैं पिछले एक हफ्ते से ये बार बार चला रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लोगों को यकीन है। जैसे आपको 1122 याद है, इसी तरीके से आपको 1334 याद करना है और शहर में जहाँ आपको दिखता है। और ये अब एक जिम्मेदारी आपकी बन गई है, जब तमाम मेयर ने बोल दिया कि अब वाटर बोर्ड का ये काम है और ये नंबर है 1334, इसके ऊपर कंप्लेन करें, 24 घंटे के अंदर अजाला किया जाए। अब देख लेते हैं, आप लोगों को टेस्ट केस हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि 24 घंटे में कौन आया, किसने रब्ता किया। ढक्कन नहीं भी लगाए, कम से कम रब्ता तो बहाल हुआ या नहीं हुआ, ये भी हम आपसे पूछ लें। ढक्कन तो दूर की बात, पानी ओवरफ्लो कर रहा होता है। आप देखिए ना, पानी ओवरफ्लो कर रहा है। सर ओवरफ्लो नहीं है, ये लीकेज है। लीकेज है, बिल्कुल बिल्कुल। ओवरफ्लो में तो पानी बंद कर देंगे, आपको बोलेंगे हमने ज्यादा भेज दिया। गटर लीकेजेस, गटर लीकेजेस लीकेज कर रहे हैं। और सुबह शाम इधर केएमसी घूमती रहती है, उनके नोटिस में है, वो देखते हैं। उनके एक ऐसे भी डिपार्टमेंट है जो सिर्फ देख कर जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन। आई डोंट नो व्हाई। अब हम पता नहीं क्या एक्शन लेने के लिए अब हमें सर नीचे करके टांगे ऊपर खड़े हो गए खड़ा होना पड़ेगा। किस तरह ये लोग करेंगे सर, ये मुझे तो नहीं समझ आ बस अभी उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जिस डिटेल से आपने इसको उजागर किया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि अरबाब इख्तियार तक पहुँचे, और हम उम्मीद करते हैं कि हम कामयाबी से आने वाले दिनों में ये रोड को देखता हुआ देखेंगे और अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और ये मामला जो है ना कुछ सीधा हो जाए हमारा। अच्छा, ये सिर्फ हमारा कोई मोहल्ले वालों का नहीं है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जनाजे आते हैं। अच्छा, ये इस मोहल्ले के सिर्फ जनाजे नहीं, चूँकि बड़ा कब्रिस्तान है तो यहाँ से दूर दूर बाकी एरिया से भी जनाजे आते हैं यहाँ पे ना। तो बस हम इस उम्मीद पे जो है ना अब कर रहे हैं कि जल्दी हमारा ये रोड जो है ना वो इंशाल्लाह बन जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर जो है ना वो मेन फोरम तक लेके जाएं हमारे सर, इस हमारा काम गुजारिश है को इसको चलाना। उसके बाद
मुताल्लिका इदारों तक जी। हम क्लिप भी पहुंचा देते हैं जी, लोगों बस, को बस। और वो इदारे तक पहुंच जाए और काम जी, हो जाए। जी। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों ने 1334 नंबर जी, जी, वो सबने आज हम याद करेंगे, रखना है बिल्कुल आज ही और करेंगे। उसके ऊपर आप कंप्लेन लॉन्च करें ताकि जो गटर का मसला है वो जी, तो कम अज़ वो कम आज- हल हो वो जाए, आज हम करेंगे और नाले जरा। के ऊपर जो स्लैब्स का मसला है जी, वो जी, हल हो जाए आपका। वो आज हम करेंगे जो है। साथ ही आपने ये पानी की जो जी, पिट्स खुले जी, हुए जी। हैं ये भी आपने उस पर कंप्लेन में साथ बता देना है। ये एक पब्लिक प्लेस है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के रहायशी का को प्रॉब्लम हो। यहाँ लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए आते हैं बिल्कुल कब्रिस्तान ऐसे के ही है। अंदर। तो ये एक पब्लिक प्लेस है, इसमें हज़ारों लोग आते हैं या शायद लाखों लोग आते हैं, क्योंकि एक अजीज़ होता है कोई तो उसके पीछे 100 बंदे होते हैं, 100 में से 10 तो आते ही क्या आते हैं। हमारे इतने रिश्तेदार अंदर मौजूद हैं, जी, मेरे जी, अपने खुद के रिश्तेदार यहाँ तो ये मौजूद हैं। आपसे भी कंसर्न है? इट इज़ अ जनरल कंसर्न। बिल्कुल ऐसी है, ये पब्लिक प्लेस है और सबका आना जाना। मैं यही तो कह रहा हूँ इतने त्यौहार गुजर गए, अब आपको वही तो मैं कह रहा हूँ कान पकड़ के किसी को लाना पड़ेगा शायद। इतने लीजेंड शख्सियात यहाँ पर मदफून है कि सर उनको मसला ये है ना कि वो आते हैं, वो शाहराह कायदीन वाले दरवाजे को इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा तारिक रोड से जो है वो छोटा गेट वो इस्तेमाल कर लेते हैं। गली तो उनकी नज़र ही नहीं पड़ती ना, और जो उनके इर्द गिर्द जो लोग उनको लेके आते हैं वो इस तरफ मोड़ते ही नहीं है ना इस उनको। गली को मैंने खुद विटनेस किया है, बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर आई हैं इसी गली में, और आके उन्होंने डॉक्टर कदीर की फैमिली और सारे बड़े बड़े लोगों में, हमारा चीफ जस्टिस भी यहाँ पर आए थे। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये नहीं है बात कि ये गली वो भी इस्तेमाल हो रही है, गली वो भी इस्तेमाल हो रही है, और ये कि इसको इस गली का जो हशर है ना उसको तो हर हालत में ना उस हाई टाइम को ठीक हो गया। अपग्रेड करना है, हाई टाइम है। ठीक हो गया मतलब जनाब, लोग सफ़र कर रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। अब आखिरी सेगमेंट है हमारा, तो मज़ीद ज़रा एक दो गलियाँ आगे की भी और देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि अब प्रोग्राम भी हमारा अख्ताम हो रहा है तो आगे चलते हैं। ज़रा आपको और मज़ीद कब्रिस्तान के हालात भी दिखा देते हैं कि साथ ही KMC का कब्रिस्तान है, तारिक रोड रहमानिया मस्जिद के साथ ये जगह मौजूद है। UC2 में इस वक्त हम खड़े हैं, चनेसर टाउन है उसका UC2। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा ये देख लीजिए जो हम बता रहे हैं, ये सामने हमारे कब्रिस्तान है। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक महमूद है, मैं साबका काउंसलर हूँ UC1 का। तो जैसा अभी साथी ने बताया कि तकरीबन 10 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, तो वाकई में बात हकीकत है कि जैसे अभी आपने सुना होगा कि मेयर साहब ने बड़े बुलंद बांग दावे किए कि हमने टाउन्स को अरबों रुपए दे दिए जो आपको सुई गैस के महकमे ने दिए रोड करने के बाद में। भाई अगर आपने अरबों रुपए दिए हैं टाउन्स को, ये टाउन तो आपका है, सियासत टाउन। यहाँ पर जो चेयरमैन है फरहान गनी साहब, वो आप ही की पार्टी के हैं। अगर आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आपको चेयरमैनशिप मिल गई है किसी भी तरीके से यहाँ की, तो भाई अल्लाह का वास्ता है कि जो आपको कम अज़ कम जो सुई गैस के मद में पैसे मिले हैं वो तो लगाओ यहाँ पर कटिंग के लिए। सुई गैस की कटिंग हो चुकी? हाँ हो चुकी। वो पाइप पड़ा हुआ, इसलिए मुझे भी आपने बोला मुझे नज़र आ गया वो। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2022 में जब बारिशें हुई थी तो उसके बाद से वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने इनको पैसे दिए थे स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को इन रोड्स बनाने के लिए, और उन रोड्स को सिर्फ कागजी तौर पर बनाया गया इन्होंने, और उसके बाद से कहीं कराची में रोड नहीं बने। इस वक्त आप जानते हैं कि पूरी कराची में जो कंडीशन है रोड्स की, वो समझो कि किसी भी इंटीरियर के इलाके से भी बदतर है। और जहाँ तक सियासी बात अगर आ जाती है तो हम कहेंगे यहाँ पर शुरू से ही 79 से लेके आज तक ये हल्का जमात इस्लामी का है। ठीक है, आज तक जमात इस्लामी जीती आई है, अब भी उनका नाजिम यहाँ पर है इस वक्त। अब मुझे आप ये बताइए, आप खुद साबिक काउंसलर हैं, जी जी। तो जब आपका टेन्योर तकरीबन 5 साल पहले तक ही, इससे पहले होगा? नहीं, मैंने 2001 से 2005 तक था। तो ये उस वक्त से ही खराब है? नहीं, उस वक्त बन गई थी? ये तकरीबन लास्ट कम से कम 10 साल से जो है ना बच ये गया, वरना मैं तो आपको भी विक्टिम बना देता कि आप भी फिर इसमें शामिल नहीं, थे हमारे सिस्टम के उस तहत। वक्त मुशर्रफ के ज़माने में बहुत पैसे आए थे, उस ज़माने में अच्छे काम तो हुए उस वक्त आप आज़ाद जीते थे? हमारा उस पैनल था वैसे आज़ाद ही थे, उस नॉन पार्टी थे ना वो तो उस वक्त। अच्छा, तो जब भी मैंने कहा कहीं मुत्तहिदा से तो ताल्लुक नहीं है आपका? मेरा वैसे बेसिकली ताल्लुक मुस्लिम लीग से था, मुस्लिम लीग से? अब मेरा ताल्लुक अवाम पाकिस्तान से है, अवाम पाकिस्तान। मिफ्ता इस्माइल। अच्छा, माशाल्लाह। यानी आने वाले दिनों में फिर अब मैं आपके ऊपर हम देख जो रहे है वो हैं, अब हम आने वाले दिनों में आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? ये कवरिंग कैंडिडेट से मिफ्ता इस्माइल बल्दिया में। सर, आने वाले दिनों में अगर हम इनको मुंतखब करते हैं तो फिर ये तो हर चीज़ जानते हैं ना, जी, या बिल्कुल। आप भी फिर हमारे फ़ोन नहीं उठाएंगे? नहीं, हम यहीं के रहायशी हैं, हमने अच्छा। यहीं रहते हैं।
ये जो है ना ये हमेशा जो है ना ये सर सपोर्टेड है। अभी तो उठाएंगे ना हाँ, आप नहीं, शुक्र अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हाँ, वक्त शुक्र जरा अल्हम्दुलिल्लाह। चांद सितारे लगने दें उसके बाद पता चलता है आदमी का। जी जनाब क्या कहिएगा, ये पानी का क्या मसला लाइनों का भाई, बता यहाँ पर पानी की लाइनें वाटर बोर्ड ने पूरी गली में मुख्तलिफ जगहों में खड्डे खोद के लोगों को पानी का कनेक्शन देते हैं। अब ये कनेक्शन इनके दिए हुए हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ज़रूरत के मुताबिक दिए हुए हैं, लेकिन ये सारा पानी जो है ना रात को ये जब लाइन में पानी आता है तो सब पंक्चर हुई हुई लाइनें हैं, सब में तो पानी बहता है और सारे इलाके में यहाँ झील का मंजर होता है शाम के वक्त जब पानी लाइन में होता है। पता चल रहा है ये जैसा ये कीचड़ वाला। कीचड़ वाला इलाका है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा मतलब जगह जगह पर वाटर बोर्ड वालों ने साइडों में खड्डे किए हुए हैं। वो खड्डे करके जो जिसको लाइन देनी थी दे देते, उसके बाद वो भरने की कोई तकलीफ गवारा नहीं करते। दूसरा ये कचरा कुंडी बनी हुई है, कचरा कुंडी से भी लोगों को बहुत तकलीफ है। जी आगे चलें फिर हम उस तरफ चलते हैं, आइए आगे की तरफ चलते जरा देखते हैं कि और हालात क्या है फजर शहर की नमाज के वक्त अगर हम निकलते हैं या रात को इशा के वक्त यहाँ निकलते हैं तो ये लाइटें नहीं होती, लाइट बिल्कुल नहीं होती। जो लाइटें लगी हुई हैं वो ख़राब हैं, उसको कोई बदलने की किसी को रात तौफीक में तो नहीं। लोग वैसे ही इन गलियों से आने से डरते नहीं, नमाज के लिए भाई नमाज जब अल्लाह के घर पे आना है तो हम नमाज के लिए लॉ एंड आते ऑर्डर फिर एक अलग बड़ा हैं। मसला है। हम नमाज के लिए आते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। फिर बेशुमार कुत्ते अल्लाह अकबर। या सुबह के वक्त जो है ना, ये देखें वाटर बोर्ड वाले खोद कर चले जाते हैं इस तरह। ये खड्डा खोदा था, बाकी भर के मलबा इधर डाल दिया। अब ये फिर उठेगा ही नहीं। ये अब उठेगा नहीं। ये यार क्या मुझे तो समझ नहीं आ साल रही होने को है ये। इतनी ये तख्ती किस चीज़ की लगी हुई है? लोगों ने अपनी अपनी तख्तियाँ लगाई हुई तो हैं। 2018 की कोई लगी हुई? हाँ नहीं, वो तो किसी ने सबील बनाए उसकी अच्छा लगाई। सबील की है। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें ये जगह ये खड्डे यहाँ स्वीगेज की कुतबा लाइन लग तो नहीं चुकी है ना, है, किसी का कतबा तो नहीं लगा हुआ। स्वीगेज की लाइन लग चुकी है, उस पे के खड्डे हैं। वाटर बोर्ड ने वाटर लाइन चेंज करी थी, उसके खड्डे हैं, कई सालों पहले करी थी। सीधे निकल सकते हैं यहाँ एक खड्डा हमने वहाँ देखा गटर जो जी। ओपन, ठीक है ना। अब ये दूसरा गटर यहाँ पर आ गया। जबरदस्त। अब ये सिर्फ अंदाजा ये लगाओ, कुत्तों का मसला भी बहुत बड़ा है, बेशुमार कुत्ते हैं। यार कुत्ते तो पूरे मुल्क में क्या नहीं, करें, अब अल्लाह करे देखें हर ना, मुल्क के हर भाई कोने में देखें बढ़ गए हैं। कुत्ते अब बच्चे इतने पैदा हो चुके हैं इनके, आप सुबह का अगर देखें ये देख रहे हैं, आ रहे हैं वेलकम तो करने में। बेशुमार कुत्ते हैं और बेशुमार हैं, यानी आप उनको शुमार नहीं कर सकते। तो ब्रीडिंग सीजन आप भी तो होता है। हाँ, ब्रीडिंग सीजन है इनका, तो आप उस वजह से ब्रीडिंग सीजन है इनका। डॉग बाइट बढ़ जाते हैं। ईयर ब्रीडिंग सीजन। नहीं, अभी तो इस वक्त तो जो है ना ब्रीडिंग सीजन है, सुबह आइए बहुत जरा, सारे कुत्ते आए हुए हैं। आइए वेलकम तो ये एक है ना, ये तो कुछ, ये तो बच्चा है, लेकिन यहाँ और वो सुबह जो है यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल मरला है। और ना रात के वक्त लाइट है ना फजर के वक्त लाइट होती है यहाँ पर। तो और कचरा कुंडी की वजह से कचरा कुंडी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा है। मसला पता कुत्ते यहाँ ज्यादा क्यों? कचरा यहाँ कुंडी की वो- वजह से। नहीं यहाँ 2 क्लिनिक भी तो है ना आप लोगों के यहाँ पे जानवरों के डॉक्टरों की, इसकी वजह से ज्यादा है। कर दिए यहाँ। अच्छा जी, ये देख लीजिए जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये जरा देखें कि यहाँ पर अगर कोई इसमें गाड़ी है- चेकअप हो जाए। नहीं, मोटरसाइकिल गिरा है यहाँ पे, जब बारिशें होती है ना तो ये नजर नहीं आता। जाहिर बात और है। यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही है, बाइक वाले के लिए तो ये- हाँ बाइक वाला गिरता है यहाँ पे। एक खातून पीछे बैठी हुई थी, उसको बेचारे के जो है ना। ये गटर जो है, ये नाला है, ये बारिश से पहले थोड़ा साफ हुआ था, उसका ये मलबा है, ये मलबा उसका भी है। वो बारिश के पहले का मलबा अभी तक साइड पे रखे, ये मलबा अभी तक मौजूद है। वो सामने देखे आप, वो नाला साफ किया था, वो कई सालों आप पहले, इस तरफ देखिए, वो कैमरा में बना लेगा, आप उधर देख के बताइए। कई सालों पहले वो सामने वाला मलबा निकाला गया था कचरा नालों से। अच्छा। वो नालों से में का कचरा कई सालों से इसी जगह पड़ा हुआ है। ये नाले साफ करने के लिए इन्होंने ये इसके ढक्कन ऊपर निकाल के रखे हुए हैं। उसके वो बाद उसको वापस रखने किसी ने जहमत नहीं हवा दोबारा रखी। साफ करने आएंगे ना, और ये फिर हमने मेहनत कौन रखे, करे? ये हमने अच्छा खुद खुद के आपने रखे हैं। जी जी, हमने दो खुद चार रखे आपने हैं। रख दिए। जी जी, हमने रखे हैं। ये बलूच हैं कब्रिस्तान से, उन्हें बुला के जरा हम नहीं उठा सकते ना, तो उनकी मदद लेके हमने ये भी रखे, वो भी रखे। अब ये खड्डा किस चीज़ का है? ये वाटर ये एक और खड्डा है जरा। हाँ, अभी खड्डे गिनते जाओ ना, देखो अभी खड्डे अभी जो है ना वो ये कब्रिस्तान के साथ उन्होंने ड्रम ही ला के रख दिए। ये सॉलिड वेस्ट वाले घूम तो रहे हैं, तो यहाँ कोई झाड़ू लगाने, कोई सॉलिड वेस्ट वाला कोई नहीं है, तो ये कचरा उठ तो रहे। इसे तकरीबन 1 महीना हो गया है। ये क्या किसकी कबर खोदी? देखो जो अंदर अंदर ये तो साफ पानी की लाइन है। हाँ जी, पानी की लाइन है। और ये हमेशा करते हैं कि इसको खोद के चले जाते हैं, इसको दोबारा मट्टी नहीं डालते। नतीजा क्या होता क्या है? ये लीक है? हाँ, लीक भी है। ये लीक है? हाँ, ये सारे लीक हैं। जी जी पानी जी। जो पानी साफ पानी खड़ा हुआ है जी जी, साफ पानी खड़ा हुआ है जो है ना। डेंगू का खतरा है इस मोहल्ले में। ये बिल्कुल इसकी वजह ये जो ये पानी जो जो बात वाटर करी बॉम्ब आप। खोलते हैं उसको वापस बंद नहीं करते, उसमें साफ पानी पानी है, है। पानी ये लीकेज है। और ये पानी जब आता है तो इसमें डेंगू का बहुत बड़ा खतरा है और इलाके में कई लोगों को डेंगू हो चुका है। शाबाश जनाब। आज इस सोसाइटी का नाम है पाकिस्तान एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और ये इसको स्विस PCHS कौन सा ब्लॉक है? ये ब्लॉक 2 आइए, है। आगे आइए। और ये PCHS की वो सोसाइटी है जिसको स्विस ने यहाँ पे इसकी डिजाइन किया ब्लॉक था। 2 भी है और UC2 भी है ये।
या UC1 है? UC2 है ये। UC2 भी है और ब्लॉक 2 भी ब्लॉक है? 2 है। ब्लॉक 2 तो PCHS का है ना, ब्लॉक 2। PCHS का। अब बात ये कि जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी है ये। बिल्कुल स्टेट ऑफ द सर। आर्ट। देखो हर ये एक आज घर की के नहीं बाद है, ना हम ये आज की का तारिक रोड आबाद नहीं है। पाकिस्तान एम्प्लॉइज कैटेगरी में शुमार होता है। जी अगर बिल्कुल। आप एक कैटेगरी में शुमार होता है, अगर आप मकान बेचते हैं लेते हैं तो आपको एक कैटेगरी के टैक्सेस लगते हैं इस पे। सब जो पूरे जो इस्लामाबाद में जो हाई लेवल की सोसाइटी है उनके मुकाबले के यहाँ टैक्स लेते हैं। एक और पिट आ गया और जनाब। जगह जगह इन्होंने आइए जी। ये भी वो वजह क्या है? वाटर बोर्ड को आपने कंप्लेन करी होगी ना? नहीं तो वो नहीं आपने कोई complaint करी वो होगी? कनेक्शन दे के ये तो ताज़ा जी कनेक्शन जी हुआ ताज़ा है। कनेक्शन है करके फिर इसको सही नहीं करते, इसको बंद नहीं ये करेंगे। देखे ना, ये टेप वो बांधी भी ना, वो जी रबड़े। जी रबड़े बांधी हुई हैं। अब ये ऐसे रहेगा। अब ये हमारे लिए मुसीबत ये है कि इसमें जो कचरा है वो मासियाँ और ये जो घरों में मेड काम करती हैं वो फेंके चली जाती हैं। कैमरामैन से देखो, पीछे गटर है, गिर मत जाना भाई, खुला हुआ है पीछे गटर। आप अपने पीछे पाँव ये दिखा दीजिए, ये बिल्कुल पीछे गटर खुला हुआ है, गेट के साथ ही ये गटर है। चलाना भी हमने जी, ये गिर गए तो आगे मजीद शूट भी करनी है भाई। अच्छा एक मिनट भाई, तुम जरा रुको ना, जरा एक मिनट में ऐसे एक चीज़ पूछ लूँ। आप सॉलिड वेस्ट से, हाँ, से क्या करते हो? ये कचरा उठा दें। कचरा उठा के कहाँ इधर लाते हो? नहीं, वो कुंडी पे फेंकते हैं। तो ये कुंडी नहीं है? ये कुंडी नहीं, ये डब्बा बैठा हुआ है बंदे वाला। ये सारा दिन भरते रहेंगे, सारा दिन यही लोग। अगर मैं गुजरूंगा मुझे मारते हैं, डराते हैं। आप क्या करते हो? मैं अपना कबाड़ का काम करता हूँ मैं भी। ढक्कने उठा लेते हो? जी हाँ। ढकने उठाते हो? मतलब अपना रोजी गटर के ढकने आप ही उठाते हो? नहीं नहीं, फिर ये बोतले अभी तो कह रहे हो आप नहीं, मैं उठाता हूँ। कबाड़ का बोला मैंने, कबाड़ तो का। उसमें से ही तो कबाड़ा जमा होता है। नहीं, इसका यहाँ ये ढकना किसने उठाया? ये मालूम नहीं हमें। पक्की बात है? ये लोग करते हैं, ये सारा दिन यही होता है। ये बलोच कहाँ लेके जाएंगे? ये उसके पता ऊपर। नहीं ये। चले इधर तो आओ, तुम कहाँ चले गए भाई? मुझे बात पूरी नहीं हुई, आप कहाँ चले गए? इधर आइए। अभी आप यहाँ मेरे सामने यहाँ कचरा डाल रहे थे, अभी आप कह रहे मैं नहीं फेंक रहा था। भाई कब से खड़ा हुआ हूँ मैं तो, भाई कितनी देर हो गई है मैं खड़ा हुआ। जी, आप क्या यहीं होते हैं? आप यहीं होते हैं? जी मैं इतने ही हूँ यहाँ। हाँ, मैं इतने ही हूँ यहाँ। क्या करते हो? मैं चौकीदार हूँ कहाँ इसका। का? इसका इस बिल्डिंग का? जी जी। अच्छा ये बताओ, ये जो ये रखा हुआ है यहाँ पे, कौन हाँ। डालता है यहाँ कचरा? ये नहीं डालता? ये KMC वाले सारे डालते हैं, ये भी उठाते ये भी डालता है यहाँ पे? ये भी डालते हैं। डालता है ना? हाँ। तो ये क्यों मुकर रहा है? KMC वाला भी खरीदा है, ये भी खरीदा है। अच्छा, यहाँ झाड़ू वाले क्यों नहीं आते? झाड़ू वाला अभी ये उनको ही पता होगा जो हमारे अफसर है। कौन है अफसर तुम्हारा? यही है बड़े हमारे। अरे कोई सुपरवाइजर को, किसी को तो रिपोर्ट कर दो ना, जहाँ के हाजिरी लगा के सारे जमा होते हो सुबह दोपहर जाते हुए। कौन है वो? कामरान सुपरवाइजर है। कामरान का नंबर है आपके पास? कामरान का नंबर दो हमें। मोबाइल ही नहीं है। फिर कहाँ है मोबाइल? हम काम वहाँ करते हैं रखा हो। भाई, हम सिर्फ यहाँ काम करते हैं, वो हमारे को बताते हैं, वो आता है वीडियो बनाता है, पिक्चरें खींचता है। अब ये अभी वहाँ एक कनेक्शन दिया है उन्होंने। अब जरा ये कचरा कुंडी के साथ एक और ये देख लीजिए, 5वां, ठीक है ना, वहाँ से देखो। और ये देखो ये कितना फेटल है, इस पे कोई गिर जाए, अगर बच्चा ही गिर जाए तो आई थिंक उसकी टांग तो जरूर टूटेगी। और फिर ये देखें ना, ये मलबा भारी पड़ा हुआ है। अब हमारे लिए मुसीबत ये है कि अब ये कब्रिस्तान है। ये आप गोरा कब्रिस्तान जाके देखें, कहीं आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पे कि वो हमेशा चीज़ों को, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरा किया हुआ है। हमारी बदकिस्मती ये है कि ना अदारे कुछ कर रहे हैं और ना ही हमारा UC कुछ कर रहा है, जो है ना। सर अब रहमानिया मस्जिद को कदम उठाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अब आपको मिंबर से काम कराना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। इंशाल्लाह देखते हैं अब यही कि जुम्मे के अब खिताब में मिंबर से काम होगा ये। चले जी, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप ब्रेक लीजिए। अब मस्जिद में ज़रा ताफुन ज़्यादा वो दिखाता हूँ मैं आपको। ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम तारिक रोड पे रहमानिया मस्जिद की गली में मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ दो चैलेंजिंग हैं जो 10 साल गुजर गए। गली की कोई अस्तरकारी नहीं, कोई पेवनकारी नहीं, कोई रोड बनने का नामो निशान नहीं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा अलमिया आज पूरे शहर के अंदर गटर के हवाले से जो ड्राइव चल रही है, और यहाँ पे गटर क्या, यहाँ तो पूरी की जो सीवरेज की लाइन के ऊपर से गटर के ढकने तो गायब हैं ही, साथ साथ वो स्लैब्स भी गायब हैं जो बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। फिर इदारे जो है अपनी दौड़ें लगवा देते हैं, और उससे कबल कोई किसी के कान पे जू ही नहीं रही थी। हालांकि इतने दिनों के बाद इतने सारे मौज़िज़ीन ने जो बात करी, सब इदारों की तरफ इन्होंने अपने दस्तक कर दी है, खटका दिया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। ज़ाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब आपका वक्त देने के लिए। सर
अब क्या इसका आखिरी में जब बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद हैं आपके पास, मेयर आपके पास मौजूद है, वज़ीर बल्दियात आपके पास मौजूद हैं, सब यहाँ आते भी हैं और यहाँ से गुज़र भी जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? वजह क्या बन गई? क्यों नाराज़ हैं इस इलाके से तमाम लोग? सर ये बस ये अलमिया है थोड़ा सा हमारी कौम के साथ। इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, जो इदारे हैं जैसा उनको काम करना चाहिए रियासत वो अपना परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन हमने ये देखते हुए कुछ अर्सा पहले कि जितना रियासत का काम है उतना ही आम सोसाइटी का भी काम है। जितना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हर बंदे को अपना अपना रोल अदा करना है, तो फिर जाके सोसाइटी मैच्योर भी होती है, कंफर्टेबल भी होती है। तो हमने 3 साल पहले जब देखा सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, ये यूटिलिटीज़ के प्रॉब्लम्स है, तो हमने अपनी एक एसोसिएशन बना ली ताकि हम इदारों की हेल्प करें। तो उस एसोसिएशन में हमने कलेक्शंस करवाए, सब कुछ जो भी तरीकाकार होता है, ताकि सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर चले। और जो इदारे कर सकते हैं वो इदारे करें, बाकी हम जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के उसको उसके अंदर शामिल करें और चीज़ों को सिक्योर करें। बेसिकली तो मसला था उस टाइम में सिक्योरिटी का, तो हमने सिक्योरिटी के लिए अपनी मोबाइल पेट्रोलिंग स्टार्ट की, अपने गार्ड्स रखे। यू मे नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टेप्स जो हमने लिए हैं पाकिस्तान में भी, या कराची में तो नहीं किया है। तो उसमें हमने अल्लाह ताला के फजल से सिक्योरिटी के अंदर ही 90% क्राइम रेट नीचे लेके आए अपने इलाके में। लेकिन जो इदारों के साथ जो दूसरी चीज़ें थी, हमने देखा है इदारे जहाँ नहीं कर सकते, नई नई बल्दियाती गवर्नमेंट भी बनी थी, हमने इनको अप्रोच किया, हर लेवल पे अप्रोच किया, यूसी पे, टाउन पे, MPA सबको। लेकिन अलमिया हमारे इलाके में ये है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि हमारे यूसी है, टाउन है और आगे प्रोविंशियल असम्बली है। यूसी किसी और सियासी पार्टी से है, टाउन किसी और सियासी पार्टी से है और MPA किसी और सियासी पार्टी। इस खिंचा तानी के अंदर अगर कोई काम करना भी चाहता है तो कर नहीं पा रहे। हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके इनको लिखा, फिर गवर्नमेंट को लिखा, बल्दियाती मिनिस्टर को लिखा कि ये देखो सियासी रशाकशी में हम कहाँ जाए, कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज है उनके पास टीम नहीं है, जिनके पास दोनों चीज़ें हैं उनके पास माइंड नहीं है। तो हमने जो इनके काम थे, फॉर एग्जांपल आप देख लें सीवरेज का सिस्टम है, इधर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो चुका है। इसलिए नहीं कि पुराना हो गया, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए तबाह हुआ है, उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया। इदारों में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लोग हैं, लेकिन लोग काम करेंगे तो फिर वो चीज़ें होंगी ना। और हमारा सीवरेज का सिस्टम ख़त्म, वाटर का सिस्टम ख़त्म, जो पुराना हो के बोसीदा हो के, और गैस का सिस्टम ख़त्म, रोड की कंडीशन आप देख लें सारे के सारे। हमने बोला इदारों को जो आप कर सकते हैं आप करें, बाकी हम सिविल लोग जो हम सोसाइटी के लोग हैं हम अपनी खुद रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, हम करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया और आप हैरान होंगे, हमने सिर्फ अपने मोहल्ले के रिसोर्सेज से कम से कम 25 से 30 काम ऐसे किए जो आज तक जब से ये सोसाइटी बनी हुई है हुए ही नहीं थे। फैमिली बना दिया। फॉर एग्जांपल ये सीवरेज सिस्टम जो है, जो आज तक सोसाइटी ने कभी साफ़ नहीं करवाया था, वो हमने अपने सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर, इदारे कह रहे थे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमने 100% अपना सीवरेज सिस्टम अपने रिसोर्सेज के ऊपर साफ किया। ठीक हो गया। हमने अपनी 100% स्ट्रीट लाइट्स अपने रिसोर्सेज पे की। बाद में कोई यूसी के लोग आए, आदत खराब कर दी ना, अब वो कह रहे हैं अपने ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करें और यहाँ पे रोड भी बनवा लें। आदत ख़राब नहीं होने वाली। बाद में कोई यूसी के लोग आए, फिर भी शहर में थोड़ा सा आपको बताऊं कि जब तक सिविल सोसाइटी अपना रोल अदा नहीं करती ना, कोई सोसाइटी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। हमारी सोसाइटी का मकसद ही यही था। आप लोग तो काम मुतारिक हैं। हाँ मुतर्रिक है, आप लोग थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा ना। आप ये देखें ना, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, बेसिकली आई एम अ सोशल वर्कर। हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं, लोगों को हेल्दी रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल पे अवेयरनेस देते हैं। हेल्दी सोसाइटी पाकिस्तान के नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सुबह सुबह लोगों में पार्क्स कर रहे होते हैं। लेकिन हेल्थ खाली यही नहीं होती कि आप बीमार नहीं हैं, हेल्थ में ये भी देखना होता है कि यू आर रिसोर्सफुल एंड यू आर हाउ मच यूज़फुल फॉर द सोसाइटी, जिसको कहते हैं इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ में आजकल सबसे बड़े क्राइसिस हैं हमारे मुल्क में। इमोशनल हेल्थ ये है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए तो कर ही नहीं है, दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हेल्दी करने के लिए लोगों को हमने फिर हेल्दी सोसाइटी का एक सब ब्रांच बनाई इस मोहल्ले को, कहते हैं हेल्दी सोसाइटी नेबर्स फैमिली, ताकि इनको एक फैमिली बन जाए, ये जुड़ जाएं। जैसे पहले मोहल्लेदारी होती थी ना,
मोहल्ले के लोग आपस में मिल बैठ के सारे काम कर लेते थे। अभी वो टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मोहल्लेदारों ने फिर भी बहुत कोऑपरेट किया और काफ़ी कुछ हमने किया। तकरीबन 25 के करीब काम हमने स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, सड़कों की भी खुद रिपेयर की। लेकिन ये चीज़ें हमारे भी रिसोर्सेज में आती नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अभी देखें, अगर सीवरेज वाला काम करता है तो सबसे पहले वो रोड कटिंग के पैसे देता है, पानी वाला काम करता है रोड कटिंग के पैसे देता है बल्दिया को, KMC को, गैस वाला काम करता है रोड कटिंग के पैसे देता है, लेकिन रोड रिपेयर नहीं होती है। ऐसे ही वो पैसे कहाँ चले जाते हैं? अब तो मेरा ये यहाँ सबसे गैस- बड़ा गैस क्वेश्चन का है। काम भी हो चुका, पैसे भी मिल चुके। आपके रेफरेंस से मेरे एक क्वेश्चन है साहिब इख्तियार लोगों से कि जो पैसे तो आपने लिए वो कहाँ रोड में कहाँ लगाए, तो ताकि अगर ये मैसेज मेरा पहुंच जाए जो भी बाख्तियार लोग हैं उनके पास कि देखें रिसोर्सेज तो हैं, रिसोर्सेज तो आपने ले लिए, ज़रा सा एक सड़क काटने नहीं देते। हमारी 10 दिन गैस नहीं आएगी तो नहीं आएगी, पानी ना मिले तो ना मिले। जब तक हमने चलान नहीं दिया, पैसे नहीं दिया, रोड कटती नहीं है, तो रोड रिपेयर क्यों नहीं हो रही? मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ आपको ये बात? जी समझ गया मैं आपकी पर जब बात। रोड बात ये- रिपेयर होनी है वो कहते हैं जी हाँ फंड मिलेगा तो रोड रिपेयर होगी, तो फंड तो आपको मिल चुका था, आ गया है। फंड तो आपको मिल चुका था। तो हाँ, तो इसलिए दूसरी बात ये है, इसमें कोई ये शक नहीं है कि हमारे रियासत के अदारे वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है इदारों के अंदर कौन लोग हैं, हम ही हैं ना, हमसे गए हुए ना। इधर हम कहते हैं रहते हैं, काम उधर कर रहे हैं। तो तीसरी बात ये है कि वो सोसाइटी बेहतर होती है, सक्सेसफुल होती है, विद फुल अचीवमेंट होती है, जो हर बंदा अपना अपना रोल अदा करता है। इस पे थोड़ा सा फोकस डालें, इस रोड पे सारा रोल अदा करता है अपना। मैसेज तो अब ये मुझे कोई साफ नहीं रख सकता अगर मैं साफ रहना नहीं चाहता, सही, ट्रू। मुझे कोई सिक्योर नहीं रख सकता अगर मैं सिक्योर रहना नहीं चाहता। मुझे एक बात बताइए। मैं अगर अपने घर को खाली साफ रह के मेरे हमसाये साफ नहीं है तो मैं साफ नहीं रह सकता। आपकी बात बिल्कुल वजह अभी है। ये रोड है, अभी थोड़ा सा मैं इस रोड के अंदर अगर कचरा फेंका गया है तो क्या बाहर से आके लोगों ने नहीं फेंका, लेकिन इधर हमने मोटिवेट किया लोगों को। हमारे तकरीबन इस हर जगह पे आपको कचरा कुंडी नज़र आनी थी, हमने लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मोटिवेट किया, हमने पैम्फलेट्स के थ्रू मोटिवेट किया, हमने मोहल्ले की मीटिंग बुला के मोटिवेट किया, कॉर्नर मीटिंग से मोटिवेट किया। हमने तकरीबन मोहल्ले से 50% कचरा कुंडियाँ ख़त्म की हैं। ठीक है। लेकिन एक और उनके साथ भी प्रॉब्लम है, वो कचरा फेंके तो फिर कहाँ फेंकें, सर ये है ना, कहाँ ट्रस्ट फेंके? आपके लिए इतना बड़ा लाख जो उन्होंने- तो ये अभी इतनी दूर से आके वो बंदा कहाँ फेंकेगा, कहाँ? हाँ, तो हम ये कहते हैं कि हम आपको सर, ओवर कैपेसिटी और भी बोलिए, हेल्प एक ड्रम और लाके रख देंगे और हेल्प कर देंगे। हम इसको ड्रम भी रख देंगे, हम उसके अंदर ड्रम डिफरेंट कलर्स के खुद रख देंगे, कचरा भी उसमें फेंकेंगे। एटलीस्ट आप उसको खाली तो करवा दें। जब खाली नहीं होगी तो जिस घर के सामने पड़ा होगा वो घर कचरा कुंडी बन जाएगा। सिर्फ आपके पास सिर्फ सॉलिड वेस्ट के जो MD हैं वो इनको जानते हैं, वो मौजूद हैं, आपके पास नंबर भी होगा, आप उनको बोलें, उनका भी कंप्लेन नंबर है, उनकी भी विंडो है, आप उस पर कंप्लेन करें, वो उसके ऊपर भी काम हो जाएगा। हमने ये एक जो इशू है इसको सिर्फ वर्बल नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल हर साहिब इख्तियार तक पहुँचाया है। अपने लेटर हेड्स के ऊपर इंग्लिश में, उर्दू में वो मीटिंग जाके की है, जो लैंग्वेज वो समझते हैं वो की है। यूसी चेयरमैन ने क्या यूसी जवाब दिया? चेयरमैन इज़ अ वंडरफुल पर्सन, लेट मी टेल यू। जो बंदा काम करता है तो वी हैव टू अप्रिशिएट दैम। यूसी चेयरमैन, यूसी वाइस चेयरमैन, क्या जवाब दिया उन्होंने, काउंसलर, सर? उन्होंने जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक दे ट्राई टू डू इट। क्या ट्राई लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कहाँ से आने हैं? टाउन से, नहीं टाउन से आने हैं। नहीं, ये सर रोड गलत बात कर रहे मैं हैं। थोड़ा सा आपको बताऊं, सर टाउन से नहीं आना, उनको थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं। नहीं टाउन में कोई 1 रुपया नहीं देना मेरी उनको। अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज। ये जितनी भी रोड के मसाइल है ना, ये सिर्फ टाउन गवर्नमेंट ने बनाने हैं। नहीं बनाना ना सर, यही तो बात है। और किसने बनाना है? सर यूसी ने बनाना है। यूसी के पास फंड्स ही नहीं है। तो फंड है, ये मसला सारा ये है कि जो अच्छा, फंड मैं है थोड़ा सा वो जो 12 लाख रुपए मैं जो अर्ज हाँ, कर रहा हूँ, जो 12 12 लाख रुपए रुपए है, वो ये बोलते हैं 6 लाख रुपए हम उसकी तनख्वाह में दे देते हैं, 6 लाख रुपए तो बचते हैं ना। एग्जैक्टली यूर राइट। 2 साल के मैं उनको अंदर support नहीं, आप उनके सपोर्टर हैं, पहले इसलिए मैं आपने आपको बोलूं। अब मैं आपसे जिरा करूँ, अभी मुझे हम आप उनको discussion कहते हैं कि हम वो बहुत discussion सपोर्ट कर। मेरी बात पहले पैच वर्क की तरह अगर 2 साल में वो 6-6 लाख रुपए भी लगाते, कम से कम प्रायोरिटी बेस पे इसका काम होना चाहिए था। इस गली का, इस रहमानिया मस्जिद में, इस कब्रिस्तान में
सिर्फ इलाका मकीनी, पूरी कम्युनिटी के लोग आते हैं। अच्छा, इट्स अ पब्लिक प्लेस। मैं आपको जवाब दूँ। तारिक रोड कराची का सबसे बड़ा शॉपिंग एरिया है। ये ऑल्टरनेट रास्ता है आपका शारे कायदीन के लिए, खालिद बिन वलीद के लिए, तारिक रोड के लिए। अब आप कह रहे हैं अच्छा, अगर उनको इतना एहसास होता ना तो ये आज 2-2.5 साल के अंदर पेवर वर्क भी करा देते, तो ये 6 बारी के अंदर पूरा मैं थोड़ा सा आपको जवाब दूँ। सबसे पहले मैं जो जिस पोजीशन पे हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, विदाउट एनी बाइसेस है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते एंड यू विल कम टू नो फ्रॉम आवर एक्शंस एंड आवर वर्ड्स। आपने बोला यूसी के पास इतने फंड जाते हैं। यूसी को हमने आपसे पहले ये पर्सनली नहीं, हमने कलेक्टिवली ग्रुप पे पूछा है वेयर आर द फंड्स। मुझे सुनते रहिएगा। उनको आज से 6 महीने पहले से सिर्फ 6 लाख रुपए मिलता था। अभी 6 महीने पहले उनको 12 लाख मिलना शुरू हुआ है। हमने उनसे ये भी पूछा कि हमें हिसाब दो इस चीज़ का, 12 लाख कहाँ जाता है। एक यूसी के अंदर 12 लाख कहते 6 से 8 लाख उनकी सैलरी चली जाती, चलेगी, बाकी बची हैं 4 लाख। 4 लाख पहले 6 महीने से हमने बोला हमारा हिस्सा इसमें क्या है। ये जितनी अभी स्ट्रीट लाइट्स रिपेयर कर रहे हैं ना, जो टाउन का काम है, टाउन इज़ नॉट गिविंग इवन इलेक्ट्रिशियन। ये हमारे पास, आप हमारे ग्रुप में आए, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हर चीज़ होती है, उसके अंदर वो आपको शेयर करेंगे। इसका मुझे कंक्लूड कर दें, टाइम खत्म हो गया मेरे प्रोग्राम कंक्लूड का। ये है कि जब तक टाउन, यूसी और एमपीए जो है एक ग्रिड पे नहीं आते, हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि फंड्स अभी एमपीए वालों को लोकेट हुए हैं। सर एमएनए को लोकेट हुए वक्त ये बात ये है जनाब, यहाँ एमएनए कौन से पार्टी से? एमकेएम से जनाब। इदारे अपना काम नहीं कर पा रहे, तो जहाँ हमने देखा कि एमकेएम पाकिस्तान ने भी एक बड़ा नारा लगाया है कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है और हमें जगहें जो हैं वो लोकेट नहीं हो रही कि हम अपना फ़ंड लगाएं किधर। जनाब ये प्रोग्राम, ये गली रहमानिया मस्जिद देख लें, आपके तमाम यहाँ के लोग भी जो आपके नीचे तंजीमी लोग हैं वो इस गली को जानते हैं। भादराबाद दूर नहीं है, इस गली में आ जाएँ। आधे से ज़्यादा लोग यही नमाज़ पढ़ने आते होंगे, आधे से ज़्यादा उनके रिश्तेदार इसी कब्रिस्तान में मौजूद होंगे। ये वो गली है जो इस वक्त सबसे प्रायोरिटी बेस पे मुर्तज़ा वहाब का बचपन भी इस रोड पार गुजरा है। मैं ख़ुद उनके घर गया हूँ, जब वो उस वक्त शायद यहाँ नहीं होंगे, वो जब उनकी वालदा हयात थी, तो सामने वाला एरिया मुर्तज़ा वहाब का है जिनका बचपन इन गलियों में ही गुजरा है। खुदारा इस कब्रिस्तान की वाली गली का कुछ ना कुछ देख लीजिए, नज़र करम कर दीजिए, इसकी रोड बनना बहुत ज़रूरी है। 1334 आप लोगों की याद आने के लिए नंबर दोबारा रिपीट कर दिया है। इसके ऊपर आपने गटर की कंप्लेन करनी है। अगर आपके मोहल्ले में कोई गटर पे ढक्कन मौजूद नहीं है, 24 घंटे के अंदर मेयर कराची कहते हैं, क्योंकि वो उसके चेयरमैन है, कि इसका उजाला किया जाएगा। और आपसे ये आज पब्लिक मैसेज हम दे रहे हैं कि 1334 पे अपने इलाके के ढक्कन जहाँ जहाँ मौजूद नहीं है उसकी कंप्लेन करें, 24 घंटे के अंदर वहाँ पर ढक्कन लगा दिए जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।